वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी स्टेट बिहार कॉमर्स के एस्पिरेंट का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं कुछ नया मुद्दा। 6 मार्च को आपका पेपर होना है, 11 दिन एग्ज़ाम होने में बाकी हैं और आयोग ने नया सिलेबस जारी किया है। इसे हम सरकार की नादानी कहें या सोची समझी रणनीति, इस पर हम क्या कहें ये समझ के बाहर है। तो आज जो नया सिलेबस जारी हुआ है, हम पहले तो इस पर चर्चा करते हैं और आगे की क्या रणनीति रहेगी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरा अपना मानना यही है कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो कि अपने स्टूडेंट के साथ हर हाल में खड़ा रहे। अगर ये सिलेबस जारी हुआ है तो पेपर होगा या नहीं होगा इस पर अभी हम कुछ कह पाने में असमर्थ हैं, लेकिन अगर पेपर होता है तो मेरा एक आपसे ये वादा है कि हम तब भी आपके लिए इतना ज़रूर कुछ कर जाएंगे कि आपका इस परेशानी के क्षण में, परेशानी की घड़ी में जहाँ पर नया सिलेबस आपको इरिटेट कर रहा है उसमें भी आप पॉजिटिव कर जाएं। बहरहाल ये सिलेबस क्या आया है हम इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये हमारा स्टेट कॉमर्स सिलेबस है जो कि अभी जारी हुआ है और इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, ये स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर, इसमें कॉमर्स का 100 मार्क्स का 100 मार्क्स के अंदर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर देखेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा आप सिलेबस कर ही चुके हैं। और जो पुराना सिलेबस था उसमें क्या था, अकाउंट्स प्लस बिजनेस स्टडीज़ प्लस ईपीएस यानी इंटरप्रेन्योरशिप, ये 3 सब्जेक्ट थे जो कि अब सिलेबस चेंज हो चुका है। तो नए सिलेबस में ऐसा क्या है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो जनरल अकाउंट थी वही सब कुछ है, कुछ चीज़ें आपको चेंज मिल सकती हैं। रही बात यहाँ पर ऑडिट है, ऑडिट भी वही है और ऑडिटिंग के चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद में बिजनेस लॉ है। बिजनेस लॉ में ये ग्रेजुएशन लेवल की बिजनेस लॉज है जिसमें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंक्लूड किया गया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत, और अगला जो हमारा इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसके बाद में पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को इंक्लूड किया गया है। फिर कारपोरेट अकाउंटिंग है। कारपोरेट अकाउंट्स पहले भी आप पढ़ चुके हैं सिलेबस के अंदर ही। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर इशू, फॉर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी एज पर कंपनीज अकाउंट 2013, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज और अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अकाउंट्स के अंदर भी थोड़ा सा बल्कि कर दिया गया है सिलेबस। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये ग्रेजुएशन लेवल की कॉस्ट अकाउंटिंग है। इसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में कुछ ऐसे भी चैप्टर आप देखेंगे जो पहले आप पढ़ चुके होंगे 12th क्लास के अंदर, जैसे रेशियो एनालिसिस है, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, टूल्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव फंड फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो और इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स। उसके बाद में इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स में टाइप्स ऑफ टैक्सेज, इनका ऑब्जेक्टिव्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। एग्जेम्पशन है जो कि सेक्शन 10 में है। अगर आप हमारी 5th सीरीज की जो प्रैक्टिस सेट 5 है उसमें अगर आप देखेंगे तो इन चीज़ों पर हमने काफ़ी कुछ MCQs पे चर्चा करी। उन वीडियोज़ को आप देखेंगे तो उसमें ये लेटेस्ट सिलेबस का MCQs मौजूद है पहले से ही। फिर देखिए, इसमें ब्रीफली इंट्रोडक्शन ई फाइलिंग के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्ट्रक्चर और एग्जेम्पशन फ्रॉम GST एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स आया है जो कि थोड़ा सा नया है आपके लिए। स्टैटिस्टिक्स, इसमें मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, यानी कि इन्होंने बिजनेस मैथमेटिक्स कहा है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटीज है, डिस्काउंट एंड प्रेजेंट वैल्यूज, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो आते हैं। और बेसिक कैलकुलस दी हुई है, रूल्स फॉर डिफरेंशियल मैट्रिक्स थ्योरी, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स ऑपरेशन, बिजनेस
applications, statistics, definition, scope and limitation, sources and collection of data, measures of central tendency, mean, median, mode, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इसमें रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को भी इंक्लूड कर लिया गया, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, और टाइम सीरीज, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर। ये कॉमर्स का पूरा सिलेबस है जो कि जारी हुआ है और ये आज ही जारी हुआ है। और इसके अलावा फिर यहाँ पर देखें जो कि आपका अपना 50 मार्क्स का सिलेबस, आर्ट ऑफ टीचिंग, अदर स्किल्स, आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स में ये पहले जैसा ही है। इसमें टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग, टाइप्स, ब्लूम्स, टेक्सोनॉमी, टीचिंग मेथड्स हैं, और लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, इफेक्टिव, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी। और इसके बाद क्वालिटीज ऑफ टीचर, इवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, करिकुलम, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग और अदर स्किल पर है। तो ये है सिलेबस जो कि जारी किया गया है कुछ घंटों पहले ही, और ये सिलेबस अब वेबसाइट पर भी मौजूद है। बहरहाल पेपर होगा या नहीं होगा इसके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर पेपर होता है तो जाहिर सी बात है ये एक विद्यार्थियों के लिए, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक परेशानी का कारण है, उनको मानसिक तनाव दे सकता है। इस कम समय के अंदर में भी जो हमारे छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। अगर ये एग्ज़ाम होता है तो जो कुछ भी संभवतः पॉसिबल है, जैसा कि हम लोग अपने सिलेबस में अपडेट कर चुके हैं, पहले ही उतना सिलेबस पढ़ चुके हैं, जो भी बचे हुए कम समय में, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो कम समय के अंदर अपने स्टूडेंट्स को निराश ना करके उनको रास्ता दिखा सके उसमें भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो पे मैं विराम लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.